दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 17 सितंबर 2025 को क्या देश का प्रधानमंत्री बदल जाएगा? यानी जो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो संकेत दे रहे हैं, उससे सीधे सीधे ये लग रहा है कि 17 सितंबर 2025 जो है यह इन प्रधानमंत्री का जो है आखिरी है। यानी अब 17 सितंबर 2025 को जो है देश का एक जो है नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है इस तरीके का संकेत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो भी ज़रूरतें हैं उसको जल्दी जल्दी वह पूरा कर रहे हैं। यानी जो देश में जो कुछ भी उनके द्वारा बचा हुआ कार्य है उसको वह धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कभी नहीं किया। सबसे पहला आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम पूरा किया। तो वह मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का अभी तक आपने देखा था कि मणिपुर का जो दौरा था, उन्होंने आज तक मणिपुर का दौरा नहीं किया। लेकिन अब जो है वह मणिपुर का दौरा के लिए 13 सितंबर को उन्होंने डेट अपना एक निश्चित रखा है। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को जो है मणिपुर हम जो है वहाँ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर को लेकर के तमाम लोग जो है चिल्ला रहे थे कि मणिपुर जो है प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, वहाँ के बारे में समझना चाहिए। लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री जी जो है कभी नहीं गए और कभी नहीं समझे। लेकिन अब कुल मिलाकर के इस बार मणिपुर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वह जो है जाने को तैयार हो गए हैं। अब वही दूसरी ओर की अगर हम बात करें कि और प्रधानमंत्री के क्या है, तो आपने साफ देखा है कि आरएसएस के जो प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने भाषण के दौरान जो है एक बार उन्होंने कह दिया था कि अब जो है 75 के बाद जो है रिटायर हो जाना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा कि कुल मिलाकर के कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उस समय जो है नरेंद्र मोदी ने एक जो है अपने पार्टी में नियम बनाया था, यानी बीजेपी के लिए नियम था कि जो 75 साल का होगा वह 75 साल के बाद जो है वह मंत्री या किसी पद पर नहीं रहेगा। तो ऐसा लगा था कि इस नियम को जो है सब फॉलो करेंगे और बीजेपी के लिए यह एक नया नियम होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब 17 सितंबर 2025 का वक्त आने लगा, यानी 2025, तो नरेंद्र मोदी जब 75 साल के होने लगे तो धीरे धीरे करके अब इस नियम में जो है बदलाव होने की स्थिति आ गई। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा कोई कानून में लिखा नहीं है, और ख़ासकर जो है बीजेपी की ऐसी कोई जो है डायरी में या बीजेपी के संविधान में नहीं लिखा है कि किसी का जो है 75 साल के बाद ऐसा कुछ है। तो इसको या तो ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में आते ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, कलराज मिश्रा या इन तरीके जितने भी जो लोग हैं जो 75 का हवाला दे करके जिनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, तो क्या उनको जो है एक कहानी बना करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। अब नरेंद्र मोदी का जब नंबर आया या मोहन भागवत का नंबर आया तो क्या यह लोग जो है 75 के बाद रिटायर नहीं होना चाहते हैं? लेकिन इस समय जो हाव भाव देखने को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी और तमाम जो लोग इनकी जो स्थिति जो हाव भाव देखा जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि 17 सितंबर 2025 के बाद नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जो है वह इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है कोई नया झोला जो है वो पकड़ सकता है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है नरेंद्र मोदी के ज़्यादातर जो कार्य है वह अमित शाह जी देख रहे हैं। ज़्यादातर फाइलों का देख रेख करना या कामों का निपटारा करना वह ज़्यादातर जो है अमित शाह देख रहे हैं। अब ऐसे में जो है बात यह खड़ी हो रही कि क्या नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब उसके बाद वहीं योगी आदित्यनाथ का भी नाम आ रहा है, और आरएसएस की तरफ से अगर हम बात करें तो नितिन गडकरी का भी नाम आ रहा है। हालांकि नितिन गडकरी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, या जो है अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर के तमाम जो है अटकलें जो है ली जा रही हैं। अभी सब लोग कह रहे हैं कि आखिर देश का प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनेगा। यानी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौका मिल जाएगा, या योगी आदित्यनाथ के अलावा जो है नितिन गडकरी को मौका मिल जाएगा। यानी देश का एक प्रधानमंत्री जो है, नया प्रधानमंत्री जो होगा, जो झोला पकड़ेगा, वो कौन पकड़ेगा। आपको याद होगा कि एक बार जो है नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कह दिया था कि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। तो अब झोला उठाने का वक्त क्या आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार जो है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जल्दी जल्दी में मतलब उसको भी कन्फर्म कर लिया गया है। सामने जो है 2027 का भी चुनाव यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और इस वक्त जो है जो चुनाव की तैयारी चल रही है पटना यानी आपके बिहार में, तो बिहार में भी जो है विधानसभा की तैयारी चल रही है। विधानसभा की जो है वहाँ भी तख्ता पलट की तैयारी है। वहाँ भी लग रहा है कि बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि एक नई पार्टी जन सुराज करके पार्टी आई है। जन सुराज में जो है प्रशांत किशोर काफ़ी जो है
वहाँ अगुआ नेता दिखाई दे रहे हैं, यानी जो भी बात कर रहे हैं बिहार के लोगों के मनपसंद की बात कर रहे हैं, यानी जहाँ देश और एक चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है। तो वहीं जो है अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जो है कहीं जब बैठक हो रही है तो वहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं, यानी जहाँ की कहीं कोई बात होती है तो नरेंद्र मोदी जो है अगुआ नेता है, सबसे आगे जो है पंक्ति में दिखते हैं। लेकिन आजकल नरेंद्र मोदी की अगर हालात हम देखें तो नरेंद्र मोदी बहुत सुस्त दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत सुस्त काम कर ही रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी अब थक चुके हैं? तीसरी पंचवर्षीय में तीसरी बार प्रधानमंत्री का मोहर लगने के बाद नरेंद्र मोदी का अब जो है यहीं से अब छुट्टी होगा, यानी तमाम सवाल जो है उठ रहे हैं। अब तय आपको करना है कि क्या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे या 17 सितंबर 2025 के बाद इनका इस्तीफ़ा होगा। और अगर इनका इस्तीफ़ा होगा तो देश का जो है एक नया प्रधानमंत्री जो है वह कौन बनेगा? योगी आदित्यनाथ बनेंगे या योगी आदित्यनाथ के अलावा जो है नितिन गडकरी बनेंगे, या नितिन गडकरी नहीं बनेंगे तो उनके अलावा जो है आपका जो है अमित शाह बनेंगे। यानी प्रधानमंत्री पद को लेकर के जो है तमाम सवाल हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की दावेदारी जो है वह कई लोगों के पास है, कई लोग दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद का, लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि अमित शाह झोला पकड़ते हैं या झोला कौन पकड़ता है। यानी हालांकि तमाम प्रकार का जो ये सब चल रहा है और इस रवैया को सब कुछ देखने पर यह पता चल रहा है कि यार कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है बहुत सवाल हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि देश का प्रधानमंत्री के बारे में आपकी राय क्या है, या प्रधानमंत्री आप जो है किसको प्रधानमंत्री के पद पर आप देखना चाहते हैं? आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में मिलते हैं फिर, नमस्कार।